अरे बेटी, तुम जा रही हो कॉलेज? हाँ पापा, मैं जा रही हूँ कॉलेज। आज मैं बहुत लेट हो गई। बेटी, थोड़ी देर रुक जाती तो कुछ पैसे ही ले जाती। मैंने दूधिया से क्या है पैसों के लिए, वो आ रहा होगा कुछ देर में पैसे लेके। फिर तुम उन पैसों से अपनी फीस जमा कर देना। पापा, आज तो मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई। मैं पैसे कल ले जाऊंगी। बेटी, मैंने सुना मास्टर की फीस टाइम पर दे दें तो मास्टर अच्छी तरह से पढ़ाता है और वो बच्चों को परेशान नहीं करता है। पापा, 1-2 दिन ऊपर नीचे चल जाता है। आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैं पैसे कल ले जाऊंगी। ठीक है बेटी, फिर जाओ। ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, संभल कर जाना। ठीक है पापा, मैं संभल कर ही जाऊंगी। और हाँ बेटी, चलती बस में मत चढ़ना। जी पापा, नहीं चढ़ूंगी। अब मैं चलती हूँ। पापा पापा, आप कहाँ हो? मुझे आपको कुछ बताना है। अरे बेटी, क्या हुआ? आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? पापा, बात ही ऐसी है कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा खुशी के मारे। अरे बेटी, अब कुछ बताओगी भी क्या ऐसे ही खुश होती रहोगी? पापा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की साइट ओपन हो गई है। उसमें मैंने अपना आवेदन कर दिया है। अब बस इंतजार है उसके पेपर का। अच्छा बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि तुम उस पेपर को भी पास कर लो। हाँ पापा, लेकिन पापा मुझे इसकी कोचिंग किसी अच्छी जगह पर करनी होगी। हाँ तो बेटी, कोई बात नहीं, कर लो जहाँ पर तुम्हारा मन करे। पापा, कोचिंग के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? बेटी, तुम एडमिशन लेने की तैयारी करो, पैसों की चिंता मत करो। पैसों का इंतजाम तो मैं करूँगा। पापा, मुझे कोई छोटी रकम की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगभग 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? बेटी, तुम इसकी चिंता मत करो, वो मेरा काम है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है तो पापा। रमेश बेटे, मुझे मीरा की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये चाहिए। अरे ताऊ, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो उसकी पढ़ाई पर? अब वो शादी लायक हो गई है, उसकी शादी करके आप भी चैन की सांस ले लो। नहीं बेटा, अभी उसका मन नहीं है शादी करने का। अभी उसका मन पढ़ाई में लग रहा है। ताऊ, आप इतना पैसा उसकी पढ़ाई में खर्च कर रहे हो ना, उतने पैसे में तो उसकी शादी हो जाएगी। नहीं बेटा, उसको पढ़ने दो। मैं अभी उसकी शादी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं ताऊ, मेरा काम आपको समझाना था, आगे आपकी मर्जी। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम मुझे ये बताओ, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? ताऊ, इस गांव में तो सभी का खाना कमाना है, लेकिन हाँ, तुम्हें पैसे लमड़दार साहब के यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं। अच्छा, तो मैं उनके पास आज ही जाता हूँ, क्या पता वो मेरी मदद कर ही दें। हाँ ताऊ, अब देर मत करो, जल्दी जाओ और बात करो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है तो बेटा, मैं लंबरदार के पास अभी जाता हूँ। और मैंने रामपाल को 35,000 दिए थे। अब उसका हिसाब, चलो उसके पास आज जाता हूँ, उससे आज जाके हिसाब लेता हूँ। लंबरदार साहब, राम राम। अरे राम राम भाई खूबचंद, राम राम। आओ बैठो, कैसे आना हुआ? लंबरदार साहब, पहले आप ये बताओ, आपके घर परिवार में सब ठीक हैं? हाँ भाई, घर परिवार में तो सब बढ़िया हैं, ऊपर वाले की दुआ है सब। और तुम सुनाओ? साहब, मुझे आपसे एक काम था। अरे भाई, तो इतने झिझक क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं आपके क्या काम में आ सकता हूँ? साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्या आप मुझे दे सकते हो? कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? साहब, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। क्या कहा? 50,000? लेकिन तुम इतने पैसों को क्या करोगे? साहब, मुझे ये पैसे अपनी बेटी की फ़ीस के लिए चाहिए। मुझे अपनी बेटी की फ़ीस भरनी है। अरे खूबचंद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो जवान बेटी की पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? देखो, अब तुम्हारी बेटी सियानी हो गई है, तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए, ना कि उसकी पढ़ाई पर इतना खर्चा करना चाहिए। लेकिन साहब, मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती। देखो, वो अभी नादान है, और हाँ, कोई भी लड़की अपने मुंह से नहीं कहती कि उसको शादी करनी है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अरे नहीं साहब, मेरी बेटी बहुत समझदार है। जब वो कहेगी मैं उसकी शादी तभी करूँगा। देखो, मेरा फर्ज तो तुम्हें समझाने का था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। साहब,
अब मुझे ये पैसे मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की फीस जमा कर देता। ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50,000। ये लो और चेक कर लो। साहब, आप मुझे गरीब पर इतनी मेहरबानी कर रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है ये पैसे पूरे होंगे। लेकिन हाँ, एक बात और, ये पैसे 3 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज पर हैं, ये बात कान खोल कर सुन लेना। आप कोई बात नहीं, मैं सूद समय ये पैसे वापस कर दूंगा। देखो, तुम्हें ये पैसे 6 महीने में वापस करने होंगे, नहीं तो ये पैसे दुगने हो जाएंगे और फिर दुगनी रकम पर ही ब्याज चलेगा। ठीक है साहब, मैं ये पैसे 6 महीना में ही वापस कर दूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ, जाकर ये पैसे अपनी बेटी को दे दो। ठीक है तो साहब, राम राम, मैं चलता हूँ। अरे गया ये। चलो एक काम करता हूँ, इसके पैसे हिसाब वाले रजिस्टर में चढ़ा देता हूँ। हाँ यार ठीक, खूब चंद। चलो पैसे तो चढ़ा दिए अब, लेकिन यार मैंने इसे इतने पैसे दे तो दिए, ये मेरे पैसे चुका भी देगा या नहीं? चुकाएगा कैसे नहीं? अगर इस पे पैसे नहीं चुके तो इसके घर पर कब्जा कर लूँगा मैं। वसूल करना तो मैं जानता हूँ, किससे कैसे वसूल करना है। चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब इससे 6 महीने बाद बात करता हूँ। बेटी, ये ले पैसे। और अपनी पढ़ाई आराम से करना। लेकिन पापा, आप इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ गए? मैं बताता हूँ ये कहाँ से लेके आए हैं इतने पैसे। अरे रमेश, तुम आओ। और हाँ, कहाँ से लेकर आए इतने सारे पैसे पापा? तुम्हारे पापा ये पैसे। अरे तुम चुप करो बेटी, तुम इसकी फालतू बातों मत आओ, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कहीं से भी लेकर आया हूँगा मैं ये पैसे। नहीं ताऊ, इन्हें भी पता होना चाहिए कि आपने इनके खातिर ये पैसे ब्याज पर लिए हैं। क्या कहा? ये पैसे पापा ब्याज पर लेकर आए हैं? पापा, आप मेरी खातिर अपने सर पर ये ब्याज का बोझ क्यों उठा रहे हो? अरे बेटी, तुम्हारी पढ़ाई का मेरे लिए बोझ है? ये तो हर पिता का फर्ज होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। लेकिन पापा, आप ये कहाँ से चुकाओगे? बेटी तुम चिंता मत करो, मैं आपकी फसल में ये पैसे चुका दूंगा। पापा, आप इस बार की फसल से कर्ज चुकाओगे तो हम खाएंगे क्या? बेटी मैं रोज कहीं ना कहीं पर काम करके घर का खर्चा भी चला लूंगा। पापा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, आजकल के बच्चों के माँ बाप उनके लिए इतना कुछ नहीं करते। बेटी मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे खातिर कुछ ना कुछ बनकर दिखाना होगा। पापा, मैं ज़रूर बन के दिखाऊंगी, आपकी मेहनत को ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। ठीक है तो ताऊ, मैं चलता हूँ। यार खूबचंद को पैसे दिए 6 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे,
क्यों ना आज उसका हिसाब चेक किया जाए। आज उसका हिसाब देखता हूँ। हाँ, ये है इसका हिसाब। स्क्रीन निकालते हैं। अच्छा, अरे इसे तो 7 महीने हो गए। अभी बनाता हूँ उसका हिसाब। इस पर मेरे 10,500 तो ब्याज के हो गए, और वादे के मुताबिक इसको हमें 6 महीनों में पैसे वापस करने थे, लेकिन इसे 7 महीने हो गए। तो दुगने पैसे वो हो गए और 10,500 ये हो गए। कुल मिलाकर 1,10,500 हो गए। इसके ऊपर तो काफ़ी रुपए हो गए। एक काम करता हूँ, देर ना करते हुए अभी इसके घर पर जाता हूँ और अभी तगादा करता हूँ इससे। यार कितना टाइम हो गया, आज मैं काम पर को लेट हो गया। और बड़ी मुश्किल से तो मुझे काम मिला है, तो मैं काम पर टाइम पर नहीं पहुंचा तो आज वो काम से मुझे फिर निकाल देंगे। बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन पापा, अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया है। बेटी, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ, खाना खाऊंगा तो और लेट हो जाऊंगा। पापा, आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपके लिए खाना पैक करके ले आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे बहुत मुश्किल से तो काम मिला है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो मेरी छुट्टी कर देंगे। मैं चलता हूँ। अरे खूबचंद जी, कहाँ चले, हमें भी बता दो। साहब, मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन आप बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अरे भाई खूबचंद, मुझे लगता है तुम भुलक्कड़ हो गए हो। याद करो, तुमने 6 महीने को कहकर मुझसे पैसे लिए थे और अब 7 महीने हो गए हैं, और अब वो पैसे 1,10,500 हो गए हैं। लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। देखो, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। क्या कहा साहब आपने? 1,10,500 रुपये? हाँ, 1,10,500 रुपये। क्यों, देने की नीयत नहीं है क्या अब? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साहब मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाओ, मेरे ऊपर ये डबल चार्ज मत लगाओ। देखो, मैंने तुम्हें पैसे देने से पहले बता दिया था, अब ज़्यादा होशियार मत बनो, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, समझे? साहब, हम आपके पैसे जल्दी वापस कर देंगे, बस हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो। देख लड़की, तू बीच में मत बोल, मैं तुझसे नहीं तेरे बाप से बात कर रहा हूँ, समझी? साहब, मेरी अब की फसल तैयार है, मैं उसमें से आपके पैसे दे दूंगा। तूने पहले भी ऐसे ही कहा था कि मैं फसल में से दे दूंगा, लेकिन अब 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने में तेरी फसल नहीं पकी क्या? और हाँ बे, तू पागल किसी और को बनाना, मुझे पता है तू फसल चौथाई पर करता है, तेरा उसमें चौथा हिस्सा रहता है, उससे तो केवल मेरा ब्याज ही निपटेगा। साहब, मैं काम भी तो करता हूँ, मैं मजदूरी करके आपके पैसे दे दूंगा, बस थोड़ा समय और दे दो। क्या कहा? काम करता है? वैसे तुझ जैसे बुड्ढे को काम पर रख कौन लेता है? बुड्ढे, काम ठीक से करना, कहीं ऐसा ना हो तो किसी के यहाँ पर काम करते हुए शहीद हो जाए और उसके जुम्मे पड़ जाए। अपनी जुबान को लगाम दे। लड़की, पहले मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, जबान को लगाम तो अपने आप लग जाएगी। साहब, कितनी बार कहें आपसे कि हमें थोड़ा टाइम और दे दो, हम आपके पैसे दे देंगे। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें इस घर से धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मेरे पैसे वसूल होंगे। मेरे पिताजी का गला इज्जत से छोड़ दे, वरना मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा, तो क्या लिखवाई कंप्लेंट में? यही कि मेरे पिताजी ने इनसे पैसे लिए थे और अब मेरे पिताजी इनके पैसों की बेईमानी कर रहे हैं? नहीं, तुमने मेरे और मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी की, ये कंप्लेंट लिखवाऊंगी। अच्छा, जा लिखवा ले कंप्लेंट, मैं भी देखता हूँ कौन आएगा मुझे गिरफ्तार करने। सुनो साहब, ये लड़की का मैटर है, इसमें मत पड़ो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत है? शांत हो जाओ साहब और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो आप जेल में चले जाओ और आपके पैसे भी ना मिले। देखो, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना,
इस घर को तो मैं अपने नाम करा कर ही रहूंगा, समझे? देख लूंगा मैं तुम सबको। बेटी, ये बड़े लोग हैं, तुम इनसे पंगा मत लो। पापा, आपने देखा ना ये लोग कैसे दुनिया को लूट रहे हैं। जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, इन जैसे लोगों से बचने के लिए दुनिया में बहुत सारे कानून हैं। मैं इन्हें कोर्ट तक ले जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ो। इन जैसे लोगों की बातों में पड़ोगी तो तुम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करोगी? तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। यार, आजकल उस खूबचंद की बेटी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है वो कहीं बाहर गई है। यही सही मौका है उसके घर पर कब्जा करने का। अब देर ना करते हुए अभी उसके पास जाता हूँ। ठीक है, मैं निकलता ही हूँ। अबे साले, कितने दिन हो गए अब तुझे? कब तक मुझे पागल बनाएगा? साहब, कुछ दिनों की बात और है। अब इतने दिन रुके हो तो कुछ दिन और रुक जाओ, मैं आपके पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। बस, बहुत हुआ, बहुत सुन ली मैंने तेरी ये बकवास। मेरे पैसे मुझे वापस कर, नहीं तो इस घर को खाली कर दे। साहब, मैं इस घर को खाली कर दूंगा तो रहूंगा कहाँ? मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? देख, मेरे जाने तू फुटपाथ पर जा, लेकिन इस घर को खाली कर। अरे आइए मैम साहब, आइए। आपका ही इंतजार था। मेरे पापा का गलेवान छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था तू आकर ऐसे ही बोलेगी, इसीलिए मैं पहले ही इंस्पेक्टर से बात करके आया हूँ। अभी रुक, मैं अभी इंस्पेक्टर से तेरी बात कराता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको एक लड़की के और उसके बाप के बारे में बताया था ना? हाँ हाँ भाई, लो उससे बात कर लो। हेलो, मैं कलेक्टर मीरा बात कर रही हूँ। जय हिंद मैम साहब, आप वहाँ कैसे? मेरी छोड़ो, मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज रही हूँ। और हाँ, जो इन पर जायज केस हो वो सब लगा देना। देखो मैडम, तुम ये मेरे साथ सही नहीं कर रही हो, ये मेरे साथ गलत कर रही हो। मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने आया हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ये लो अपने पैसे। ठीक है मैम साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको, जा कहाँ रहे हो? तुमने इनकी जो बेइज्जती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। चुपचाप से यहीं खड़े रहो, वरना गोली मार दूंगी। बेटी, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। ये उस दिन पैसे नहीं देते तो शायद आज तुम कलेक्टर नहीं बनती। आज तुम कलेक्टर बनकर खड़ी हो तो केवल इन्हीं की मेहरबानी है। लेकिन पापा, इन्होंने आपकी बेइज्जती की है। कोई बात नहीं बेटी, इनकी वजह से तुम कलेक्टर बन गई। अब मैं ये सब बातें भूल गया हूँ। ठीक है साहब, आप जाइए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। बेटी, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पापा, ये सब आपकी बदौलत है। अगर आज आप इतनी मेहनत नहीं करते तो शायद मैं भी किसी के घर में झाड़ू पोंछा कर रही होती। बेटी, बुरा वक्त देखकर लोगों को घबराना नहीं चाहिए, उसे खुशी के साथ बिताना चाहिए, जभी तो हमारा अच्छा समय आएगा। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगर कोई मेहनत करता है तो भगवान उसका फल उसे ज़रूर देता है। वो बात अलग है कि किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है।